नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, हियर्ड दिस स्टोरी, उसने यह कहानी को सुना, वेल, अच्छा, ही सैड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट बी डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का वास्तव में विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर जरूर बैठा होगा, जरूर विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गैस वॉज करेक्ट, जो राजा ने अनुमान लगाया था वह बिल्कुल सही था। एज द ruins अबाउट द meadows वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, वह, क्योंकि जो चारागाह था, जो चारागाह के पास जो खंडर था वो वही था जहाँ पर विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय, उसने सोचा यदि वह चारावाह लड़का उस टीले पर बैठने से ही इतना बुद्धिमान और न्याय करता है, ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो वह उस जजमेंट न्याय सिंहासन को खोदकर उसे निकाल लेना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं उसके ऊपर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनूंगा, देन तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, तो मैं भी विक्रमादित्य की तरह ही, मेरी आत्मा भी विक्रमादित्य की तरह ही मैं भी बहुत फेमस हो जाऊंगा। एंड और आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। सो इसीलिए वी स्पेड्स एंड शॉल्स द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वॉज ओवरटर्न्ड, इसलिए उसने जिससे मिट्टी खोदते हैं कुदाली और फावड़े से घास के टीले को खुदवाया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सोरोफुल, जो वह लड़का वहाँ खेला करता था और न्याय देता था वह अब बहुत दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बींग टेकन अवे, उसको ऐसा लग रहा था कि उससे बहुत ज़्यादा जो प्रिय चीज़ है, जो उसके दिल के बहुत करीब चीज़ है, उससे वह छीनी जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन द लेबर्स एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन द समथिंग, अंत में जो वहाँ काम करने वाले मजदूर थे उनको एक चीज़ आई उनके सामने। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, उन्होंने उसको खोला, उसके नीचे एक काले रंग का पत्थर का चौकोर तख्ता था। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो उस पत्थर को पकड़े हुए थे वह 25 देवदूत थे, एंजल्स थे, जिनके हाथों और पंखों के ऊपर वह पत्थर टिका हुआ था। श्योरली, वास्तव में इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यह वास्तव में ही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, उन्हें बहुत खुशी हुई। इट वॉज ब्राउट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, उसे नगर में या शहर में, उसे वहाँ नगर में लाया गया और एक हॉल में उसको, बड़े से हॉल में उसको रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर और फास्टिंग, राजा ने अपनी लोगों से, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे या प्रजा थी, उनको 3 दिन तक व्रत रखने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कहा। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने आदेश दिया या घोषणा की, दैट कि ऑन द 4th day ही वुड असेंट द थ्रोन पब्लिकली,
कि इस जो न्याय सिंहासन है वह उस पर बैठेगा और वह सबके सामने, वह सभी लोगों के सामने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से इस सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान दिन, सुबह आ गई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, बहुत लोग या बहुत ज़्यादा लोग वो देखने के लिए कि अब राजा उस सीट पर, न्यायप्रिय सीट पर बैठेंगे, देखने के लिए आए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे से मैदान में चलते हुए। केम द जज एंड प्रेस ऑफ द किंगडम, उस राज्य के पुजारी और जो न्याय करने वाले लोग थे, न्यायाधीश थे, वह वहाँ पर आए। फॉलोड बाय द किंग, उन्होंने राजा को फॉलो किया। देन तब, एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वह उस न्यायिक सीट के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वह दो भागों में बट गई या उसके दो भाग हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा उसके बीच में से चला गया। बॉड हिज हेड इन रिवरेंस एंड वेंट, उसने वह दो भाग, जैसे वह उसके पास में जाकर उसने तख्त की तरफ या उस संगमरमर के तख्ते की ओर बढ़े, तब राजा जैसे सिंहासन पर बैठने वाला था, उसने श्रद्धा से अपना सर उसकी तरफ झुकाया, नीचे की तरफ झुकाया। स्टेन्स टू मार्बल स्लैब, उस मार्बल की तरफ। व्हेन द किंग वॉज अलोंग टू सिट ऑन, जैसे ही राजा उस पर बैठने वाला था। द थ्रोन वन ऑन द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, उस सिंहासन की जो एक एंजल देवदूत था, उसने बोलना शुरू किया। स्टॉप, रुको। इट सैड, उसने कहा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट कि यू आर वर्दी टू ऑल टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम जज विक्रमादित्य की सीट पर बैठने योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल आवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन, क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा जो तुम्हारा अपना राज्य नहीं है, उस दूसरे राज्य पर राज्य करने की नहीं सोची। फॉर अ व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, उसने जैसे ही थोड़ी देर तक राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही नो, वह जानते थे, हीज लाइफ, कि उनका जो पूरा जीवन है, वॉज इनजस्ट, वह अन्यायी था, रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी शांति के बाद, ही स्पोक, वह बोले। नो, नहीं। ही सैड, उन्होंने कहा। आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके बैठने योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, जाओ और 3 दिनों के लिए फिर व्रत रखो। सैड द एंजल, उस देवदूत ने कहा। सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, फिर जाओ और तुम 3 दिन तक क्या व्रत रखो, जिससे कि तुम स्वयं को पवित्र कर सको और इस सिंहासन पर बैठ सको। विद दीज वर्ड्स, उसके ये शब्द, इट स्प्रेड, चारों तरफ गूंजे। इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, उसने अपने पंख फैलाए और वह उड़ गया। विद दीज वर्ड्स, उसके यह शब्द, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, उसने अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को फिर दोबारा से तैयार किया। विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, उसने प्रार्थना की और व्रत रखे। टू कम अगेन एंड सिट, वह दोबारा से आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य की सीट पर बैठने के लिए। बट लेकिन दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन, लेकिन इस समय भी वही, दोबारा भी ऐसा ही सेम
या उसी तरह से ही घटित हुआ। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड, दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, इफ यदि ही हैड नेवर डिजायर टू पोसेस द रिचेज ऑफ अदर्स, क्या तुमने, उसने, जो दूसरा वो था पत्थर का देवदूत, उसने कहा, क्या तुमने कभी दूसरों की जो संपत्ति है, धन है, उसको लेने की कभी तुमने इच्छा नहीं की? द किंग एडमिटेड, राजा ने उस बात को स्वीकार किया, दैट की ही हैड डन सो, कि हाँ उसने ऐसा किया है, एंड और देयर फोर ही वॉज नॉट वर्दी सो सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वह उस जो न्याय की सीट है उस पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस प्रकार, व्हेनेवर, जब भी द किंग ट्राई टू ऑक्यूपी द थ्रोन, उस राजा ने सिंहासन बैठने की सोची, ही वॉज क्वेश्चन बाय एंड एंजल, तो किस उससे उस देवदूत ने प्रश्न पूछे, और एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसको पीछे हटना पड़ा। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, इसी प्रकार यह ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि उस पत्थर के सिंहासन को में केवल एक ही देवदूत शेष नहीं रह गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन एंड ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब राजा उस सिंहासन के पास पूरे आत्मविश्वास के साथ गया, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, अब उसको ऐसा लग रहा था कि वह अब उसको इस सिंहासन पर बैठने की को अलाउ कर दिया जाएगा या अनुमति मिल जाएगी। बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह उस सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पॉक, जो आखिरी देवदूत था वह बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है? ओ किंग, ओ राजा, क्या तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उसी प्रकार से शुद्ध है जैसे कि एक छोटे से बच्चे का होता है? इफ सो यू आर इंडीड वर्दी सो सिट ऑन हिज सीट, यदि ऐसा है तो आप वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने लायक हो या योग्य हो। नो नहीं, सेड द किंग, राजा ने कहा, वेरी स्लोली, राजा ने बड़े धीरे से कहा, नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड और एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप, और इस बात को सुनकर जो फ्लू अप इनटू द स्काई, वह एंजल आकाश में उड़ गया, बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड, इस बात को राजा की इस बात को सुनकर वह जो आखिरी देवदूत था वह अपने सर पर सिंहासन को लेकर आकाश में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदा के लिए इस पृथ्वी पर से अदृश्य हो गया।